हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। जैसे आप सभी को पता है, ये क्लास एसएससी जीडी के लिए है, ठीक है। और ये सब एक नंबर अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर के अकॉर्डिंग है, पूरे क्वेश्चन, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन को आप कम टाइम पे करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप करिए 20 सेकेंड में, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं देना चाहूँगा आपको। करिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पता ना। इसका एक बेसिक फार्मूला चलता है, आप फार्मूला नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट ये फार्मूला बेस होता है, आपको अगर करना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना फार्मूले के आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये होता है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब देखिए एक्स, वाई 3 √5, सॉरी √5y, ठीक है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए एक्स वाई ना। अब यहाँ पे एक चीज़ पता है क्या होता है, यहाँ पे ये लोग क्रॉस मल्टीप्लाई पे गुणा होता है। जैसे एक्स का गुणा वाई से होगा, 3 का गुणा 5 से होगा, बस, ठीक है। देखिए यहाँ पे होगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा बराबर 3√5, बस यही होगा। इजी है एकदम से। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा नहीं करना हो तो आप क्या करेंगे पता है, देखिए ये पास वाले को मल्टीप्लाई किया करो, ये दूर वालों को मल्टीप्लाई, ठीक है, हमेशा। और पेपर में एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। ये पास पास वालों को मल्टीप्लाई एवं ये दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई, सबसे आसान सवाल। ऐसे क्वेश्चन करने का इससे अच्छा तरीका नहीं होता, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप करिए 20 सेकेंड में। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है तो जल्दी कर लीजिए, हो सकता है तो टाइम लगे, टाइम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स वाई का मान ही तो निकालना है आपको, बाकी क्या निकालना है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, कुछ मत करो। अभी हमने क्या बोला, ये पास वालों को गुणा करो, ये दूर वालों का, ये दूर वालों को गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा बराबर, ये पास वालों को गुणा करेंगे तो 9×5 = 45 होगा, 45, ठीक। यही तो हमसे पूछा था। आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप कम टाइम लें, ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। इसको आप मान लो आप इसको 20 मिनट में करो, उससे ज़्यादा मत लो। अगर इसमें 20 मिनट से ज़्यादा आप लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए 60 मिनट का पेपर होता है, आप तो 30 मिनट में मेरे हिसाब से मैथ रीजनिंग आप ख़त्म करिए। ये नहीं बोल रहा पूरी तरह से ख़त्म, पूरी तरह से नहीं, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से बनता है उसको आप ख़त्म करिए। फिर जो कैलकुलेटिव हो, क्योंकि हिंदी को और जीएस को ख़त्म करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, फिर आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा बचेगा आपके पास, उस पर फिर आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ी टफ हो, कैलकुलेटिव हो उसको, ठीक है। जब आप पेपर में बैठेंगे तो फर्स्ट काम होगा आपका रीजनिंग। सबसे पहले आप रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ, फिर हिंदी, फिर जीएस, ऐसे आप करेंगे, ठीक है। इस टाइप से करेंगे तो आपको टाइम बचेगा, ठीक है। मेन
तो भाई ये सब तरीके हैं पेपर निकालने का। तो आप करना चाहें तो आप आजमा सकते हैं, करके देख लो। ठीक है, करिए इसको। देखिए फर्स्ट काम आपका होगा ना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है, देखिए इसमें एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ क्या होता है पता है आपको? देखिए 150, आप करिए, मैं लिख रहा हूँ अभी संख्याएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। एकदम इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए एचसीएफ वह संख्या होगी जो इन तीनों को भाग करेगी, और वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो 150, 225, 375 इन सबको भाग करे। वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखिए 15 तो छोटी संख्या है, 15 से तो ये सभी भाग हो जाएंगे, ठीक है। बट ये छोटी संख्या है, इसको हटाओ। फिर उठाओ इससे बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या उठा लो 125, ठीक है। 125 से ये 150 कभी भाग ही नहीं होगा, तो 125 नहीं होना। अब उठाओ 75, 75 दूना 150, 75 त्याई 175, सॉरी 225, फिर 75 दूना 1.5, 1.5 दूना 3, 3 75, हाँ ये भी हो जाएगा, 375 भी हो जाएगा 75 से भाग। ठीक, कैसे देखिए 15, 15 दूना 30, 15 पन्ना 75, 15 नहीं होगा यार, 15 दूना 30, 15 पन्ना 75, 15 45, 15 पन्ना 75, हाँ 55 25 हो तो रहा है भाई, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75 से ये सभी संख्याएं कट जाएगी। वो हम एक चीज बोले थे ना आपको ना, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसको आप कैसे करोगे पता है? एचसीएफ लेके। एचसीएफ तो निकालना ही पड़ता, जब आपको ना आए समझ ऑप्शन से तो आप इन सब का अंतर ले लिया करो। अंतर कैसे लेंगे? इनका अंतर आएगा 75 का, इनका अंतर आएगा कितने का? 75 दूना 150, ये भी ये आएगा 150 का, और इन दोनों का अंतर आएगा 75। आ गया आंसर, ऑप्शन सी। ये था बेसिक अपना। अगर यहाँ पे ये 75 नहीं होता यहाँ पे, तो आप 25 पे जाते फिर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मेरे हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, 20 सेकेंड में करिए इसको भी। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना ऐसे क्वेश्चन में। देखिए हो सकता है आप वीडियो रोक के देख सकते हो, ठीक। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए उसको आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक। क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपको ही नहीं आएगी समझ तो क्या करोगे आप बताइए। इसमें 7/16, यहाँ पे योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है, प्लस 7/48, इतना ही तो करना है। अब बाकी आप बताओ कैसे होगा। शॉर्ट तरीका बताऊं, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 48 और 16 का एलसीएम होगा 48 ही, क्योंकि 16 से 48 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब 48 नीचे किस में है, इसमें 32 है, इसमें 64 है, सॉरी, इसमें 12 है, इसमें 48 है केवल। तो आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए निकला। इजी क्वेश्चन था। और हाँ, पूरा करना है वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 16 त्या 48 7 त्रिक 21, ज़्यादा जा रहा है यार, ज़्यादा जा रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, बेसिक से करके क्या करना है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए ना खाली। इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा, 7 दूना 14 बटा 48। आंसर लो, काम खत्म, चलो ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लें फिर। चलिए, आप अगर बेसिक पढ़े होगे ना, ये जोड़ना और घटाना बटे का, तो आप पता होगा मैं 7 से 7 कैसे जोड़ दिया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, 20 सेकेंड में करेंगे इसको भी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो सकता है, हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हो गई, हो सकता है हो, ठीक है। आपको तो विभाजितक नियम आना चाहिए फर्स्ट बात बेटा, ठीक है। विभाजिता का नियम आएगा आपसे तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। मेरी बात आप समझ पाए? विभाजितक नियम नहीं आएगा तो नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, कभी भी नहीं बनेगा आपसे। यहाँ पे लिखिए 24। अब 24 का फैक्टर बनाओ, कैसे? 8 त्रिक 24। अब 8 की विभाजितक नियम आना चाहिए, सॉरी 3 का भी 8 का भी, दोनों का आना चाहिए, बट हम सबसे पहले 3 उठाएंगे क्योंकि 3 का विभाजितक नियम देखना इजी होता है। 3 का जो विभाजितक नियम कहता है, अंकों का योग भाग होना चाहिए, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। ये 6 3 से भाग होगा, हटा दो। फिर 8 2 10 5 15, ये 15 3 से भाग होगा, बट ये 8 यहाँ पे बचा ना, ये 8 3 से भाग नहीं होगा, हटा दो। अब देखिए 7 2 9, 3 से भाग होगा, 5 5 2 9 10 10 8 18, ये भी 3 से भाग होगा, मतलब ये ऑप्शन अपना हो सकता है सही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 4 4 2 9 8 4 3 12, 12 पूरी तरह से भाग होगा ना 3 से, बस 7 1 8, 7 1 8, 8 कभी 3 से भाग नहीं होगा, ठीक, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 3 से भाग होगा, 3 3 से भाग होगा, 6 3 से भाग होगा, बट ये 4 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ पे? ऑप्शन डी, ठीक है, ये आगे आंसर। अब मैं 8 की विभाजितक नियम ही नहीं चेक करूंगा भाई, मैं 8 का विभाजितक नियम क्यों देखूंगा बताओ, कॉमन सी बात है। जब मेरे को 3 से मिल गया है तो मैं 8 से नहीं देखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 8 से भी देखना है तो वो भी देख लो, आना तो चाहिए आपको। आप नहीं पढ़े हो, क्या करूँ मैं भाई, अगर आप विभाजितक नियम नहीं पढ़े हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप अगर मेरे को बोल दो कि सर मेरे को पढ़ा दीजिए कमेंट में, तो मैं बता दूंगा आपको। 8 की विभाजितक नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होना चाहिए, लास्ट के 3 अंक खाली। 8 6 48, बचेगा 4,
फिर ये 8 उतार के यहाँ पे रख दिए, फिर ये 8 छिंग 48 हो गया, दोनों भाग हुआ, ये पूरी तरह से भाग हो गया ना। बस यही तो करना था। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? देखिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आई बात मेरी? अभी तो ठीक है, 11 का भी पूछा जाएगा भी भाई, 55 का 18 से, अब ये देखिए 18 से पूछ रहा है इसमें। अब बताइए 18 से कौन सा ऑप्शन भाग होगा इसमें से? और ये सभी क्वेश्चन एकदम पेपर ओरिएंटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, पेपर में पूछा ही जाएगा, आप मान के रख लो। ठीक, करिए इसको आप, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको फैक्टर आना चाहिए बनाना। 18 18 कैसे बनता है? ऐसे ही ना बनता है 18 बेटा, बताइए। देखिए फिर 2 की विभाजक नियम क्या कहता है? लास्ट में विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। विषम मतलब 1 3 5 7 9 ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ऑप्शन में पकड़ो ना, ये यहाँ पे 9 है, कैसे आ गया? बस अब ये 3 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे 9 बचा है ना, 9 की विभाजक नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग, ये 9 से भाग नहीं होगा क्योंकि ये 3 नहीं, देखिए ये 9 9 से भाग होगा, ये 9 ये भी 9 से भाग होगा, यहाँ पे ये 9 है ये भी 9 से भाग होगा, बट ये 8 9 से भाग नहीं होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और एक चीज बोला है, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी चाहिए। अब ये बताओ इन दोनों में 90 बड़ा है कि 72 बड़ा है? अब बोलेंगे सर 72 तो छोटा है, हटा दो, 90 बड़ा है, यही राइट आंसर होगा क्योंकि ये 9 9 से भाग होगा, ये 9 9 से भाग होगा, ये 90 भी 9 से भाग होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या निकल के है बेटा यहाँ पे? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये सब तरीके आप सीखो, अगर आपको पेपर निकालना है एसएससी जीडी का तो ये सब आना चाहिए। विभाजक नियम पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, जुकाम है थोड़ी इसलिए आवाज में दिक्कत आ रही है। सेम क्वेश्चन, हाँ अब ये क्वेश्चन भी देख लो भाई, विभाजक के ऊपर है, लगता है आज विभाजक का क्लियर ही हो जाएगा यहीं पे सब। पंद्रह, 25, 35 इन सब से भाग होनी चाहिए। अब बताओ कैसे करोगे? और ये ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं पूछा जाता, पूछा ही जाता है पेपर में। ठीक है, तो आपसे आना ही चाहिए। करिए इसको, बहुत प्यारे सवाल हैं। देखिए कैसे करेंगे। मैं पहले देखूंगा ना, एक ऐसी संख्या चाहिए जिसकी मैं विभाजक का नियम देखूं तो आसानी हो। जैसे मैं उठाऊंगा यहाँ से 15, 15 कैसे बनता है? 5 × 3 15 बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब मैं सबसे पहले देखूंगा 3 का मल्टीपल, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कैसे चेक करते हैं, ठीक है। पता है कैसे चेक करते हैं ना, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए बस। ये 9 9 से 3 से भाग होगा, ये 9 3 से भाग होगा, 5 2 7, 7 कभी 3 से भाग नहीं होगा, हटाओ। 9 3 से भाग होगा, 8 2 10, 5 15, ये 3 से भाग होगा, रहन दो। 9 3 से भाग होगा, फिर 9 3 से भाग होगा, 7 5 12, ये भी 3 से भाग होगा। ये लो भाई, ये भी ऑप्शन सही निकला। लेकिन ये 9 3 से भाग होगा, 8 7 15 3 से भाग होगा, बट ये 5 3 से भाग नहीं होगा, ये ऑप्शन ख़त्म। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, जिसमें हम जाएंगे बेटा सबसे, इसमें बोला है ना सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। अब इन दोनों में बड़ी संख्या पकड़ो कौन सी है, ये वाली है ना, 99 75, उठा के रख लो 9975। अब आंख बंद करके एक काम कर लो, ये 35 है, 7 इंटू 5 बनता है 7 पना 35, 7 से चेक कर लो बस। 7 एक कम 7, बचा 2, 7 त्रिक 21, 7 चको 28, बचा 1, 7 दूना 14, 7 पना 35। जी हाँ, ये ऑप्शन पूरी तरह से भाग होगी, ये 7 से भाग होगी। बस देखो, आपको टाइम इसलिए लगेगा, इसको तो हट गया भाई ये, क्योंकि ये छोटी संख्या है। ये 7 से भाग होगी तो भी हम इसको नहीं लेंगे। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए। तो आप देखिए, मैंने बोला था कि आपको विभाजक नियम आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में पकड़ जमा पाएंगे। हाँ, ये आज लगता है विभाजक के ऊपर ही क्वेश्चन है का भाई पूरा। चलिए ये क्वेश्चन भी करिए, 20 सेकंड लीजिए। हाँ, ये भी ऑप्शन से होगा, लेकिन ऑप्शन से नहीं होगा ये। इजी क्वेश्चन है, करिए, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन पढ़ो पहले। यदि संख्या 164 को 32 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है, यानी बांटा गया है, तो सबसे छोटे भाग का मान, सबसे छोटा भाग यहाँ पे 9 है, ठीक है। 9 के विभाजक नियम चेक करेंगे तो 9 से ये सभी भाग होंगी, तो इसलिए ऑप्शन से नहीं होगा। अब हमारा आता है बेसिक, उठा के रखो 32, उठा के रखो 9, दोनों को जोड़ो, 32 9 होगा 41, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि संख्या 164, यहाँ पे क्या है 164, अब 41 से काटूंगा मैं इसको, तो ये 4 बार में कटेगा, 41 चौको 164। अब हमसे बोला छोटे भाग, क्वेश्चन में साफ मेंशन किया है छोटा भाग। छोटा भाग अपना यहाँ पे 9 है, तो मैं 9 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, 9 चौको 36 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं?
देखिए हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन करिए 20 सेकेंड में। देखिए आप क्वेश्चन ना ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करो पहले, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ेंगे ना तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, उसकी परिभाषा समझ पाएंगे क्या बोलता है क्वेश्चन, बस, ठीक है ना। देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल है इतना भाई, ये गुणनफल। एक चीज़ से आपको परिभाषा उसका पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, गुणनफल बोला है, योग बोला है, क्या बोला है, बस, ठीक है। गुणनफल बोला है, संख्याएं लिख लो, इसमें बीच वाले भाग यानी 3 का मल्टीपल चाहिए। बीच वाला बोले ना 3 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लो भाई आंसर आ गया, ऑप्शन सी आंसर। डायरेक्ट आपको नहीं करना पड़ा ना, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, आप डायरेक्ट किए आंसर आ गया। बट देख लो बेसिक, 4 3 2, इनका गुणनफल दिया है 3000, 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक है, इनका गुणनफल आएगा 24। यही 24 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे बेटा 3000। ये ऐसे ना करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24, फिर ये 3000 बटा 24, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ये होगा 500, ये होगा 4, तो इसको 4 से काटूंगा तो जाएगा 125, 125 यहाँ पे आ जाएगा 125। ये क्या है पता है आपको, यहाँ पे ना x रख देते या a रख देते, ठीक है, यहाँ पे a रख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इनको आप गुणा करते तो ये क्या बनता है बेटा, a क्यूब बनता है ना, तो यहाँ पे a क्यूब का मान 125 आ गया। मैं इसलिए नहीं किया कि मैं सोचा कि हम डायरेक्ट 125 जब आएगा, ये जो भी संख्या आएगी उसको हम क्यूब में अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमको पता है ये 25 5 का क्यूब होता है 125, तो मैं डायरेक्ट ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता। बट आप देख लो अच्छे से, तो a बराबर आ जाएगा √125, तो यहाँ पे a हो जाएगा 5। बस अब हमसे क्या पूछा है, 3 का मान, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो आ जाएगा कितना, 15, ऑप्शन सी। ये देखो डायरेक्ट आ गया, बट हाँ हो सकता है आप ना समझ पाए हों, फिर से देख लो, 4a अनुपात 3a अनुपात 2a। अब गुणनफल बोला है ना, तो यहाँ पे तो 24 जगह नहीं है लगता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कर देते, 24a क्यूब, इसी का मान यहाँ पे दिया बेटा 3000। अब आप काटें इसको, 24 से काटेंगे ये जाएगा 125 बार में, तो a क्यूब बराबर 125, तो a बराबर हो जाएगा 5। क्यूब हम कब लगाते हैं पता है, जब वो संख्याएं 3 बार गुणा की गई हो, ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 5। अब हमसे पूछा है
बीच वाली संख्या 3 है, ये 3, ठीक। तो 3 इंटू 5 बराबर 15, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था। चलिए, आज क्वेश्चन एकदम बेसिक से लिया गया, अच्छे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन इसमें आप फंसोगे। आपको अभी थोड़ा ना बेसिक से करवाते करवाते अच्छे लेवल में लेके जाना है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो आप, SI का है, देख लो। देखना है तो क्या होता है भाई, देखना ही पड़ेगा। 20 सेकेंड में करिए इसको, ठीक है। SI का पता है ना, पूरा सवाल ही एक क्वेश्चन पे चलता है। इसका डायरेक्ट आप कर सकते थे भाई, 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन थे, एक ये था एक ये था, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे इसको। इसका बेसिक फार्मूला है SI बराबर PRT/100, बस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 इंटू 5 इंटू 980। अब वैल्यू पुट है, कहीं भी रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बस ये चीज़ देखे रहना कि ये साधारण ब्याज ही पूछा है ना, मूलधन तो नहीं पूछा। बस ये फिर यार क्या करूँ मैं, फार्मूला लिख देता हूँ। SI बराबर PRT/100। देखिए, साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, ये प्रिंसिपल, ये दर जो दिया रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया है 1980, तो ये लिखिए 1980। R का मतलब रेट 8%, T का मतलब समय 5 बस बटा 100। 1 0 से 1 0, 5 से काटे 2, 2 से काटे 4। अब 198 इंटू 4 करिए, आंसर आएगा। 4 से ये भाग नहीं होगा, ये तो 9 से भाग नहीं हो रहा था, ये आंसर होगा नहीं, आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर इतना ही आना है। मैं इसको, पता है, देखिए मैं स्टार्ट में बताया था ना कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये। फिर मैं जब देखा कि यहाँ पे 4 आ गया ना, तो मैं 4 को कैसे कन्वर्ट कर सकता था, क्योंकि 4 का जो विभाजक नियम कहता है, अंकों लास्ट के 2 अंक भाग होना चाहिए 4 से, लास्ट का 2 अंक। लास्ट का 2 अंक कहाँ से 4 से भाग होगा भाई, इसके लास्ट में तो 1 है, 1 कभी 2 से भाग हुआ है? हुआ ही नहीं, हटा दो। ऑप्शन डी बचा, आंसर करो भाई, आंसर करो, चलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया SI का है, अंतर वाला सवाल है। इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। और भाई क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक भाई, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम क्वेश्चन, अच्छे सवाल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।